हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिन लोगों ने पिछले व्लॉग नहीं देखे उन्हें मैं बता दूं कि मैं आई हुई थी बहावलपुर। हम लोग आए थे भाभी से मिलने के लिए और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाभी का शहर भी देख लेते हैं। और हमें ना एक्चुअली कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो हमें भाइयों के लिए चाहिए थे कुछ गर्म कपड़े वगैरह। हम लोग बेसिकली वही चीज़ें लेने गए थे और फिर हमने सोचा कि चलो मॉल चल लेंगे, तो हम लोग मॉल को भी घूम लेंगे और फिर ऐसे हमारी आउटिंग भी हो जाएगी और भाभी लोगों के साथ हमारा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। बाकी खिड़की से देखने में तो अलग ही मज़ा आता है, ये व्लॉग के लिए शूट करने की तो और ही बात है, लेकिन उससे पहले भी खिड़की से बाहर देखने में ना मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। खिड़की का मतलब है ना गाड़ी की खिड़की, समझ जाया करो मेरी हरकतों को। अच्छा, जब भी ना किसी और जगह बंदा जाता है तो वहाँ बाहर देखने में तो वैसे ही मज़ा आता है। मैं अपने एरिया में भी घूमते हुए ना बाहर देखना तो मतलब अपने ऊपर लाजिम ही समझती हूँ। बाकी आप लोगों में से भावलपुर से कौन कौन है मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है ना आप लोगों में से कौन कौन भावलपुर से है। जी, हम लोग ऐसे ही चल पड़े थे, तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग जाएंगे इम्तियाज़ मॉल जाएंगे और वहाँ हम लोग, जैसे कि मैं आपको तीसरी चौथी बार बता रही हूँ कि हम लोग वहाँ घूमने गए हुए थे एवं ही मॉल को देखने के लिए। तो नई जगह जहाँ बंदा जाता है और नई चीज़ें देखता है तो अलग ही मज़ा आता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों में से घूमने का किस किस को शौक है। कुछ लोग होते हैं कि बस अपनी कंफर्टेबल स्पेस को छोड़ना नहीं चाह रहे, बस जहाँ पे हैं मतलब बेड में घुसे में तो बस बेड में ही रहेंगे, उठकर सोफे पे भी नहीं बैठते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठने गए थे लिफ्ट में। लिफ्ट में बैठने का ये हमारा पहली बार नहीं था। इससे पहले मैं मामू के साथ गई थी तो हम लोग वहाँ बैठे थे, अम्मी लोग दूसरे मामू के साथ गए थे तो वहाँ भी वो लोग गए थे। बाकी कोई लिफ्ट इतनी कोई लंबी जगह पे नहीं जाना, तो थोड़ी सी ही चलेगी, आप लोग खुद ही देख लेना। बाय द वे, जब हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है तब ना थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, बट एक दो बार के बाद ना बंदा समझ जाता है। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है कि जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा रहा हो। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब था वो भी ठीक सा ही था और ये तो बिल्कुल ही थोड़ी सी ही ऊपर गई थी, लिफ्ट ज़्यादा ऊपर गई ही नहीं थी। अभी आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि एवं हम बैठे हैं और ऐसे ही ना हम लोग पहुंच भी गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी पब्लिक प्लेस पर इतनी वीडियो बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मॉल। अच्छा, मॉल देख के ना काफ़ी मज़ा आया था। हम लोगों का ये था कि हम लोगों ने पहले कहाँ जाना है, तो हमने सोच लिया कि हमने पहले कहीं नहीं जाना, हमने पूरा मॉल घूमना है। और हमें ना कुछ क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें कोई एक दो थी जो चाहिए थी, बाकी हमने यही सोच लिया था कि नहीं हम पूरा मॉल देखेंगे तो मतलब घूमते फिरते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रॉकरी के सेक्शन में हम लोग गए थे तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी। अच्छा, कुछ इफेक्ट मुझे लगता है लाइटनिंग का भी होता है। लाइटिंग इतनी प्यारी प्यारी हो तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट कप वगैरह थे और कप तो आप लोगों को पता है कि मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये सेट वाले कप होते हैं, मुझे ना वो जो एक कप मिलता है ना वो ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कलेक्शन हो गई है, तो अब मुझे कुछ रेयर चाहिए, कुछ मेरी कंडीशंस हैं किस टाइप के मुझे कप वगैरह चाहिए। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ना मुझे ये लगता है कि यहाँ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही रीज़नेबल थी, या शायद ये कहूँ कि रीज़नेबल से भी कम ही थी। हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखी थी और अब्बास को जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो थी यहाँ की बोटल्स वगैरह, तो अब्बास वो देख रहा था। मुझे कप देखने का इतना शौक है कि मैं तो सारे ही ना मतलब यहाँ पे कप वगैरह ही देखती रही थी। और सबसे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ और जो सबसे यूनिक मुझे लगी वो यहाँ पे ना ये वाला बाउल था जिसके अंदर ना सूप लिया जाता है। इसके साथ साल्ट और पेपर के लिए भी सिरामिक में ही चीज़ें थी। फिर हम लोग गए थे बेबी वाले सेक्शन में, पता नहीं हम लोग यहाँ पे क्यों गए थे, लेकिन यहाँ की चीज़ें भी अच्छी थी। अच्छा, ये था कि बेबी सेक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं, लेकिन इतनी क्यूट वो थी नहीं जितनी कि मतलब रियलिटी में होती हैं, क्योंकि बेबी की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं, छोटी छोटी हर चीज़, लेकिन इतना कुछ क्यूट हमें यहाँ पे मिला ही नहीं था। बाकी ओवरऑल जो मॉल की चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। और ये जो टॉयज़ होते हैं ना, टॉयज़ सेक्शन मुझे आज तक बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल कहता है मैं सारे टॉयज़ ले लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा खास टॉयज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं होता ना मैं ले ज़रूर लेती। फिर जी हम लोग यहाँ पर ज्वेलरी के सेक्शन में गए थे, जहाँ मुझे बैंगल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी। यहाँ पर मल्टी शेड्स में भी थी और यहाँ पे ना शायद रिकॉर्ड नहीं हुई जो वाइट बीड्स में थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मैं उनमें से ढूंढती ही रहेगी, मुझे मेरा साइज़ मिला ही नहीं और इस चीज़ का मुझे अभी तक अफसोस हो रहा है कि मेरे साइज़ की बैंगल यहाँ पे क्यों नहीं थी। ओवरऑल सारी बैंगल्स बहुत प्यारी थी। बाकी ये वाली ज्वेलरी सेक्शन हम लोगों ने फुल एक्सप्लोर किया था। भाभी इस टाइप की ज्वेलरी पहनती हैं तो भाभी ने यहाँ से कुछ पीसेज लिए भी थे। बाकी हर चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर ज़रूर ही करते हैं। यहाँ की ज्वेलरी भी ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, पर जो मुझे चाहिए थी वो वाली मुझे नहीं मिली। देख लो भी मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, पहले मेरे बैंगल्स का साइज़ नहीं मिला, फिर जो जैसी ज्वेलरी मुझे चाहिए थी मुझे वो भी नहीं मिली थी। बाकी ओवरऑल ना मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी ओवरऑल सारी चीज़ें। फिर यहाँ से हमने कुछ पिन्स वगैरह देखी थी और अम्मी ने यहाँ से कुछ पिन्स वगैरह भी ली थी। फ्लावर वाली पिन्स थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ा हमें ढूंढना पड़ा था।
लेकिन फिर अच्छी अच्छी सी ना हमें यहाँ से पिन्स भी मिल गई थी। बाकी ओवरऑल आप लोगों में से कौन कौन है जो कि इम्तियाज़ को विजिट कर चुका है, और आप लोगों का एक्सपीरियंस इम्तियाज़ का कैसा था ये भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग इनके इस सेक्शन में गए थे जहाँ पे स्टिच्ड क्लॉथ्स होते हैं। सो ये मुझे ठीक से लगे थे, कुछ इस तरीके का नहीं था कि बंदा देख के कहे कि है ये तो मुझे बस चाहिए ही चाहिए। इनके ड्रेसेस ओवरऑल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। बाकी मुझे नहीं पता, हाँ प्राइस के लिहाज से ही ड्रेसेस होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बंदे का दिल आ जाता है, बंदा कहता है कि नहीं ड्रेसेस तो लेने ही हैं। कुछ ड्रेसेस खास मुझे यहाँ से लगे नहीं थे, बस ठीक ठीक से ही थे। बाकी अगर इनके शूज़ कलेक्शन की बात करें, शू कलेक्शन इनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। पिछले कुछ टाइम में मुझे जैसी शूज़ चाहिए थी वैसी मुझे यहाँ से मिली नहीं। बाकी ये ब्लैक वाली बहुत अच्छी थी, अम्मी को पसंद है बट साइज नहीं मिला। अब देखो ये हमारे से पता नहीं क्या हो रहा था। हम लोग नूडल्स के सेक्शन में गए थे, मोस्टली इनकी सारी नूडल्स मेरी ट्राई की हुई थी। मैंने तप्पोकी यहाँ से ली थी और फिर अब्बास ने ली थी कुछ अपने लिए चीज़ें। और फिर यहाँ पे हम लोग गए थे टॉयज़ देखने के लिए, क्योंकि टॉयज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हर जगह घूमना तो मुझे अपना फ़र्ज़ लगता है। सो यहाँ पे मैं घूम रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या ख्याल है डॉल लेना लूँ। उसके बाद हम लोग गए थे चीज़ वैल्यू, क्योंकि हमारे भाइयों को जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें वहाँ से मिली नहीं थी। फिर बाय द वे हमें चीज़ वैल्यू से चीज़ें मिल गई थी और चीज़ वैल्यू पे ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। हर ड्रेस को देख के दिल कर रहा था कि बंदा ये ले ही ले। शाम को हम फिर गए थे, घर के पास में ही एक कैफ़े था जो कि था फोर गाइस कैफ़े। अच्छा इनका जो सारा लोकेशन थी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और फिर जी हम लोग गए थे बेसिकली चाय पीने के लिए। हमारा ये था कि चलो थोड़ा सा ना देर के लिए बाहर चलते हैं, क्योंकि खाना तो आंटी बना ही रही थी हमारे लिए। हमने कहा कि हम चलो चलते हैं, और फिर ऐसे मैं मेन्यू देख रही हूँ जिससे मैंने सारी चीज़ें मंगानी हो। हम लोगों को पीनी थी चाय और हम लोगों ने बोला था अम्मी को कि आप भी हमारे साथ चलो। अम्मी और अब्बू भी आए थे बट अम्मी चाय नहीं पीती, इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ और मंगा ही लेते हैं। हम लोगों ने एम ही वो चीज़ें मंगाई थी। बेसिकली तो हमने चाय ही पीनी थी, लेकिन इतना मज़ेदार ये टिक्का था ना, बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। कोई स्पेशल वाला भी नहीं था, नॉर्मल वाला टिक्का था और बहुत ज़्यादा मज़े का था। सो अगर आपका घर यहाँ पे पास पड़ता है तो यहाँ से जाकर ये टिक्का ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये चाय की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी और चाय का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और देखो रास्ते में मुझे अच्छी चाय नहीं मिली थी, यहाँ मुझे इतनी मज़े की चाय मिल गई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। वापस आके फिर जी हम लोगों ने डिनर किया था और हम लोगों ने खाया था पुलाव। पुलाव भाभी की अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था देख के। फिर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं पुलाव खाऊं। तो यहाँ पे रायता था, पुलाव था। सो हम लोगों ने सुकून से बैठ के गर्मा गर्म सा अपना डिनर किया था। घर पे खाना खाने का ना एक अलग ही मज़ा होता है, और जब आप किसी के घर पे गए हुए होते हो और उनके साथ में बैठ के जब आप खाना खाते हो तो आपको एक बहाना मिल जाता है साथ में बैठने का, खूब सारी बातें करने का, खूब सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने का। क्योंकि आजकल का ज़माना जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। बंदा ना बाहर से जाके भी खाना खा सकता है, अगर किसी दूसरे शहर में बंदा रह रहा है तो बंदा इजीली ना किसी होटल में स्टे कर सकता है, कहीं बाहर खाना खा सकता है। लेकिन जब बंदा किसी अपने रिलेटिव्स के पास होता है ना तो वो एक अलग ही मज़ा आता है, वो पूरे स्टे का भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा यहाँ पे ड्रामा लगा हुआ था, ड्रामे का नेम तो मुझे भूल गया। मेरी अम्मी को बड़ा ये ड्रामा पसंद है। अच्छा आप लोगों में से किस किस को पसंद है ये रमशा वाला ड्रामा? वैसे ये ड्रामा मैं नहीं देखती, इससे पहले ना कल रात आई हुई थी जन्नत से आगे की लास्ट एपिसोड और मैंने नहीं देखी। मैं हमेशा ना एपिसोड आती है मैं फ़ौरन से देख लेती थी, और ये लास्ट एपिसोड बंदा जो हर कोई ना जल्दी देखता है वो एपिसोड मैंने लेट देखी थी। भावलपुर से वापस आने के बाद मैंने वो एपिसोड देखी थी। सो अब आप लोग देख लो, ये व्लॉग इतना पुराना है। सो जी रात को हम लोग गए थे नूर महल, और नूर महल रात के टाइम पे वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। हमें भाभी ने बोला था कि रात के टाइम पे नूर महल चलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें लगा चलो ठीक है, उन्हें ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो उसी शहर से हैं, हमेशा से उसी में पली बड़ी हैं। तो जी हम लोगों ने नूर महल देखा। और साथ ही मैं आपको बता दूं मेरा मोबाइल रात में इतना प्यारा कैप्चर नहीं करता, लेकिन अब अगर मैं वीडियो को देख रही हूँ ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हालांकि मेरे मोबाइल की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। बाकी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है हिस्ट्री वाली चीज़ें देखने का तो ये जगह उनके लिए परफेक्ट है। और ये वाली जगह जो है ना ये खुद अपनी हिस्ट्री भी बयान करती है और यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जो लोग घूमने के लिए आते हैं या अपने साथ बच्चों को लाते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे है, वो चीज़ कैसे है, तो पता नहीं चलता कि बंदा क्या बताए उन्हें। तो ये जो पोस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे था जी नूर महल का मैप, जिसे समझने की मैंने कोशिश की पर घंटा समझ नहीं आया। और यहाँ पर कुछ महाराजाओं की तस्वीरें लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे इन तस्वीरों से बड़ा खौफ आ रहा था। एक तो जी हम लोग रात में गए थे और ऐसे रुब वाले शहंशाह। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता कह रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे पोस्टर्स जो कि इसके अलावा महल जो हैं जो कि बहावलपुर में है, गुलजार महल, निशात महल, फ़रूख महल, बाकी सारे। और ये वाला महल है ना नूर महल, ये ओपन किया गया है
आम जनता के लिए यानी आम आवाम के लिए। सो ये वाला महल में बिल्कुल भी हमें गर्मी वगैरह नहीं लग रही थी। वैसे तो मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी हवा घुटन ये वाला सिस्टम नहीं होता, तो यहाँ पे उनका कूलिंग सिस्टम भी एक्सप्लेन किया गया था। और ये रहा जी रानी साहिबा का कमरा, जिसकी जो सिंगार मेज़ है, इसे क्या कहते हैं आप लोग ये सिंगार मेज़ इतनी कोई बड़ी थी और ये इतनी प्यारी प्यारी यहाँ की चीज़ें थी। और साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अगर बाहर से कोई बंदा आता है तो उन्हें बहुत अमेजिंग लगेंगी, क्योंकि हम लोग इसी एरिया से हैं। हम लोगों का ये है ना कि यहाँ की जो सकाफत वगैरह वो हमें पता है, मतलब ये चीज़ें तो हमारी यूज़ की हैं। बाकी वहाँ यहाँ पे मेंशन था उनकी ज्वेलरीज़ वगैरह और बाकी जो मतलब डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं सारा कुछ। बाकी यहाँ पे मैंने पोस्टर्स वगैरह की पिक्चर्स लेने की कोशिश की, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी सारा कुछ पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे चुनरी मेंशन थी कि चुनरी क्या होती है, ये वो सकाफत के बारे में। तो ये चीज़ें तो हमारी यूज़ में ही रही हैं। चुनरी मेरी खुद की भी मैंने पहनी है। और ये देखो यहाँ पे है जी वो जो सांप बुलाने के लिए बजाते हैं ना, नागिन वाला ड्रामा जिसने देखा उससे तो इसका पता ही होना है भाई, क्यों किसी को कौन ऐसा बंदा हो सकता है कि जिससे इस चीज़ के बारे में ना पता हो। सो यहाँ पर है जी गिंदी के बारे में। सो हम लोग इसे गिंदी बोलते हैं, यहाँ इसका दूसरा नेम भी मेंशन था। और यहाँ की औरतें ये गिंदी बनाती भी हैं, डिफरेंट स्टाइल की बनाती हैं। और यहाँ पे 2 स्टाइल मेंशन थे। यहाँ पर चोलिस्तानी लिबास भी है। सो ये लिबास अगर इतना कॉमन नहीं भी होता हमारे घरों में, तो हम लोगों के एरिया के पास पास वाले लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, पहनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब चोलिस्तान वाली साइड वाली रिवायत नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी मिक्स होती है। इस टाइप के कुर्ते हमारे यहाँ बहुत बनते हैं। सो अगर कोई बंदा एकदम प्योर शहरी बंदा आके देखेगा ना ये चीज़ें, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली हैं इस टाइप की चीज़ें देख के। सो लोग देख लो, यहाँ पर दुल्हन का लिबास है जिसमें ये परांदा है जिसको हम गुत्त कहते हैं, तो वो भी था। और ये देखो ये बैठे हैं जी शहनशाह, सारे आदाब करो शहनशाह को। और ये जो इसकी नीचे जो रखी हुई है ना, जिसपे इसने पाँव रखा हुआ था, हम तो इसे चौकी कहते हैं। सो ये जिसकी ना रियल में ना गोल्ड की थी, और इसका जो सारा तख्त था, चेयर थी, ये भी गोल्ड की थी। गोल्ड था या चांदी था, कुछ इस तरह टाइप का था। सो वो यहाँ से उठवा लिया गया था, हुकूमत ने उठा लिया, जिसने भी उठा लिया ये तो मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पे सारा कुछ जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पर चल रहा था बहावलपुर के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये जगह ना इतनी मज़े की लग रही थी, बहुत सा कुछ ना सब कुछ मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये राजा साहब देख लो, मैंने आपको रियल में भी दिखाए हैं। बाकी ये डिस्कवर पाकिस्तान चैनल किस किस ने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये चैनल। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के बारे में भी यार ऐसी वीडियोस बननी चाहिए कि पाकिस्तान है क्या चीज़, लोगों को तो पता ही नहीं होता ना, कोई कुछ ऐसा करता ही नहीं है पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम लोग गए थे तय खाने में। सो अगर आप लोग यहाँ गए हो तो तय खाने में ज़रूर जाना। महल एक अलग चीज़ है और तय खाना एक अलग चीज़ है। जब आप तय खाना देख लोगे ना तो आपको खूब मज़ा आएगा। अच्छा, हम लोग रात के टाइम पे गए थे तो इतनी हल्की हल्की सी लाइट थी, लेकिन ये लाइट इतनी थी कि चीज़ें नज़र आ रही थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे आप लोग सिलाई कढ़ाई कर सकते हो, मोती पो सकते हो, लेकिन लाइट इतनी थी कि हमें चीज़ें नज़र आ रही थी। सो ये सीधी सीधी सी बालकनी टाइप थी और साइड साइड पे रूम थे, और रूम के अंदर लिखा हुआ था कि कौन सा कमरा किसका है। कमरों के दरवाजे बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पे ना पुरानी चीज़ें भी मैं दिखाई गई थी तस्वीर में। और ये देखो यहाँ ना एक जो सर्वेंट है वो अपनी ना साज सिंगार कर रहा है, तो साथ में रखी हुई है पेटी। ये हमारे घरों में अब भी होती है, जिसको ट्रंक पेटी जो भी बोला जाता है। इसके अंदर रखे जाते हैं कपड़े। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मेंशन थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस। और आप लोग ना ज़रा ये जगह चेक करो, इतनी पुरानी लग रही थी, क्योंकि इनफैक्ट ये पुरानी है तो पुरानी ही लगेगी ना। तो वहाँ से ना आवाज़ आ सकती थी। यहाँ पे जो भी लोग बैठे होंगे, तो अगर बादशाह उन्हें आवाज़ देगा तो ये इन लोगों को आवाज़ उसकी ना फ़ौरन से सुनाई देगी। बाकी यहाँ पर बंदा अकेला नहीं आ सकता, उसे खौफ बड़ा आएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्क्रीन के ऊपर ना मेंशन था सारा कुछ, ताकि रात को कोई बंदा देखने आए तो वो सारा कुछ पढ़ सके कि कौन सा कमरा किसका था। क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि कोई इनका बावर्ची खाना था, कहीं पर ये लोग तैयार होते थे, कहीं पर ये लोग सोते थे। और यहाँ पे हमें ना 3 गाड़ियाँ नजर आई थी, जिनमें से इसके ऊपर मैंने बड़ा गौर किया था। सो ये थी हमारे बादशाह साहब की, नवाब साहब की हज वैन। सो ये गई थी भाई साथ में, और फिर उन्होंने ट्रैवल किया था हज के दौरान में। महल से हम लोग बाहर निकले थे तो कुछ आर्टिस्ट यहाँ पे लाइव बहुत ही प्यारा प्यारा सा म्यूजिक सुना रहे थे लोगों को, और ये ना बहुत ही प्यारा था। आप लोग भी सुनो।
फिर जी हमारे भाइयों ने यहाँ लगाई थी रिवायती झूमर और दिल कर रहा था बंदा यहाँ पे बैठ के म्यूजिक भी सुनता रहे और महल को भी देखता रहे, इतना मजे का लग रहा था ना। सो मैंने तो डिसाइड किया है कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे ना तो दिन को भी नूर महल देखेंगे और शाम के टाइम पे ना यहाँ बैठ के महल को ना सुकून से बैठ के देखेंगे और बहुत सारा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे। और किस किस ने यहाँ विजिट किया है मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा था ये भी आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। तो करते हैं यहाँ पे आज के व्लॉग को एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके जी, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।